तो अगली सुबह हमारी लखनऊ में इस ट्रिप की आखिरी सुबह थी। हम दोनों ही पिछले दिन थोड़ा भीग गए थे बारिश में, तो थोड़ी सी थकान हो रखी थी। बट उठकर सुबह यहाँ की बालकनी में ही घूमने में इतना अच्छा लग रहा था और सारी थकान उसी से ही उतर गई थी। हमने सुबह होटल में कुछ नहीं खाया आज, क्योंकि हमको जाना था हज़रतगंज एक बार फिर शर्मा जी की चाय पीने के लिए। तो ये है शर्मा जी की चाय और ये है इनका छोटा सा कॉर्नर। आप देख ही सकते हैं कि बाहर से अगर कोई आएगा तो उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि ये दुकान इतनी फेमस है। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पर लोकल लोगों की और टूरिस्ट की भी इनफैक्ट काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। एंड बाय द वे, जैसा आप देख सकते हैं हर जगह पेमेंट ऑटोमेटिक हो चुकी है। यहाँ की स्पेशलिटी है एक तो इनकी कुल्हड़ वाली चाय और दूसरा इनका मस्का पाव। पाव इतना सॉफ्ट था कि मैं यूजुअली पाव खाती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक पूरा खा लिया। मैंने समोसा खाया, इवन आई डोंट लाइक समोसा ऑल्सो, बट दैट वॉज ऑल्सो रियली रियली गुड। चाय, समोसा और मस्का पाव डकारने के बाद हम लोग गए वाजपेयी कचौड़ी वाले के पास। वो शर्मा जी से हार्डली 10 मिनट्स वॉक पर है और वो भी बहुत फेमस है। आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है वहाँ पर लोगों की। 2 तरह की कचौड़ी यहाँ मिलती हैं, दोनों ही छोले की चाट के साथ सर्व करी जाती हैं। एक भाई साहब हमको वहाँ पर मिले थे जिन्हें कुछ बताना था हमें लखनऊ के बारे में, तो आइए उनसे सुनते हैं। अगर आप लखनऊ आए हैं, आपने वाजपेयी की पूड़ी खाई है, ये भी अच्छी लगी। आप चौक जाइएगा, चौक पर श्री की पूड़ी खाइए। चौक में श्री की पूड़ी? हाँ, चौक चौराहे पे। अच्छा, और उसके साथ यही पूड़ी सब्जी मिलती है? हाँ, उसके साथ में पूरी सब्जी है। आपको भटूरा भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, रसगुल्ला भी मिलेगा। अच्छा, पंडित जी के मट्ठी की दुकान है। आप एक गिलास मट्ठा पीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। क्या बात है, पुदीना डाल के वाजपेयी कचौड़ी भंडार के ठीक सामने एक राम आसरे स्वीट्स की शॉप है, जो कि अपेरेंटली अगेन बहुत ही फेमस है। हम लोग वहाँ गए थे सिर्फ मलाई पान खाने के लिए, जो कि लखनऊ के इस एरिया का स्पेशलिटी माना गया है। अगर आप मलाई, रबड़ी, इस टाइप की चीज़ें बहुत खाना पसंद करते हैं तो आपको मलाई पान बहुत पसंद आएगा। इट्स बेसिकली जस्ट दूध की मलाई और उसमें बीच में ड्राई फ्रूट्स की लेयर्स है। अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज़ रोज़ खाएंगे वहाँ जाकर, बट वंस इन अ वाइल बिकॉज वी हैड बीन टू लखनऊ, तो और वहाँ की स्पेशलिटी है तो खाना तो बनता है। इतना सब कुछ खाने के बाद हम फाइनली अपने ट्रिप पर निकले उस दिन के लिए, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के लिए। रूमी दरवाज़ा एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर है जो कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच में बना हुआ है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1784 और नवाब असफुद्दौला ने उसको बनवाया था। रूमी दरवाजे से लगभग 2-3 मिनट की ही वॉक के बाद हम पहुंच गए बड़े इमामबाड़े में। बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था नवाब असफुद्दौला ने 1784 में। तो अभी हम एंटर होने वाले हैं बड़ा इमामबाड़ा में। टिकट घर यहाँ पर है, देखते हैं टिकट कितने की है। आइए। तो अभी हम आ गए हैं बड़े इमामबाड़े के अंदर। टिकट यहाँ की 50 रुपये पर पर्सन थी और गाइड लेंगे अभी हम, जिसकी टिकट है 2 लोगों के लिए 100 रुपये। तो चलते हैं अंदर। इमामबाड़ा जो बना गया था वो 12 साल में कंप्लीट हुआ था बनकर, और ऐसा बोला जाता है कि उसी टाइम पे लखनऊ का जो रीजन था वहाँ बहुत भूखमरी आई हुई थी, फैमिन आया हुआ था, और नवाब साहब जो थे वो गरीबों की मदद भी करना चाहते थे और उनको बहुत ऐसे भीख में पैसे नहीं देना चाहते थे। तो ऐसी कहानियाँ हैं कि ये बड़ा इमामबाड़ा दिन और रात दोनों में बनाया जाता था। तो दिन में जो लोग आके इसे बनाते थे और रात में कुछ लोग आके इसका कुछ हिस्सा तोड़ जाते थे, जिससे कि अगले दिन फिर से लोग आएँ और इसको बनाएं और नवाब साहब उनको उस दिन की उनके जो काम किया है उसकी मजदूरी दे सकें और उनको ईमानदारी से पैसा कमा सकें वो लोग, रादर दैन भीख मांगकर।
इमामबाड़े के अंदर एंटर होते ही हम सबसे पहले आते हैं सेंट्रल हॉल में। ये हॉल जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, विच इज़ बिल्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ वुड, आयरन या फिर स्टोन बीम्स। ये सिर्फ ऐसे ही पत्थर को अलग अलग तरीके से रख कर और इसमें अलग अलग नेचुरल मटेरियल यूज़ करके बनाया गया है। सेंट्रल हॉल देखने के बाद हम पहुँचे भूल भुलैया। भूल भुलैया जाने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। भूल भुलैया इज़ अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1000 मेज लाइक पैसेजेस जिसमें आप आराम से गुम हो सकते हैं। मैं भूल भुलैया अब तक 3 या 4 बार आ चुकी हूँ। एवरी टाइम आई विजिट दिस प्लेस मुझे कुछ नया ही यहाँ पर समझ में आता है। द होल एक्सपीरियंस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ गाइड। वैसे गाइड लेना यहाँ मैंडेटरी तो नहीं है, अगर आप एक ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको नहीं ज़रूरत है कि आप गाइड ले ही लें। बट आई वुड हाईली रिकमेंड अ गाइड, क्योंकि अदरवाइज़ आपको वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस अदरवाइज़ खाली इमारत में वो इतनी समझ नहीं आएंगी। हेलो, मेरा नाम सुनील है। हमारे साथ है मोहम्मद राजी साहब, और इन्होंने इतना अच्छे तरीके से हम लोग को यहाँ घुमाया है कि अगर आप यहाँ पे कभी भी इमामबाड़े आ रहे हैं तो सबसे पहले इनका नाम पूछिएगा। और जिसको फ़ोटो लेने का शौक़ है आप सोच भी नहीं सकते हैं उस एंगल से ये फ़ोटो यहाँ पे निकाले हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को इनसे मिलके, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को पूरा घुमाया है राजी साहब ने। नेक्स्ट हम गए बाउली में। ये एक 5 स्टोरी की 5 माले की बाउली है, विच इज़ लाइक अ स्टेप वॉल, और ये प्री नवाबी एरा को बिलोंग करती है। बड़ा इमामबाड़ा, बाउली और भूल भुलैया देखने में हमें टोटल 1 घंटे का समय लगा, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। अब इसके बाद हम चल रहे हैं छोटा इमामबाड़ा की तरफ। ये मेरे साथ। बड़े इमामबाड़े के बाद हम गए छोटे इमामबाड़े में। छोटा इमामबाड़ा जो है वो अराउंड 1.5 किलोमीटर पे सिचुएटेड है बड़ा इमामबाड़ा से। इट टुक अस अराउंड 20 मिनट्स ऑफ वॉक टू गो देयर। अगेन, अगर आप इतना वॉक नहीं कर सकते हैं तभी आप रिक्शा लें, अदरवाइज़ बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वॉक करने पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर वेदर अच्छा है तो सीरियसली जस्ट वॉक। अच्छा, ये छोटा इमामबाड़ा जो है इसको इमामबाड़ा ऑफ हुसैनाबाद भी कहते हैं। ये मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1838 में, जो कि तीसरे नवाब थे अवध के। कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स या फेस्टिवल्स या फिर मुहर्रम के टाइम पे इस बिल्डिंग को पूरे अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। इसमें बहुत अलग अलग तरह से कैंडल्स लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसको अक्सर पैलेस ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। Okay, if you are visiting these two Imambadas and Rumi Darwaza, and if you are planning to have lunch somewhere around, I don't think that would be a very good idea, because वहाँ पर ज़्यादातर लोकल रेस्टोरेंट्स ही हैं। एक मुझे अच्छा हाइजीनिक या क्लीन प्लेस मुझे पर्सनली वहाँ नहीं दिखा उस रोड पर। इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो एक इद्रिस की बिरयानी है जो कि वहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट के ड्राइव पर है शायद। हम लोग वहाँ नहीं गए बिकॉज़ वी वर ऑलरेडी क्वाइट फुल, लेकिन वो बहुत फेमस है, तो यू कैन चेक आउट द ट्रिप एडवाइज़र एंड अदर वेबसाइट्स रिव्यू फॉर दैट। तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बाद हम लोग गए ब्रिटिश रेसिडेंसी। इसको बनवाया था नवाब असफ़ुद्दौला ने फॉर द ब्रिटिश जनरल इन लेट 1700s। इसको जब आप देखते हैं तो एक बहुत ही मिक्स सी फीलिंग आती है, जहाँ एक तरफ आपको दिखता है क्या ग्रैंड लाइफ ब्रिटिश ने यहाँ पर जी थी, और दूसरी तरफ आप देखते हैं द स्ट्रगल ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि अभी भी वो जो रूइंस हैं, वो जो खंडर हैं, उसमें बंदूकों के या तोपों के जो निशान है वो मौजूद है। तो इट्स क्वाइट अ मिक्स फीलिंग देयर। बहुत अलग अलग तरह के वहाँ पर रूम्स हैं, जैसे कि बॉल रूम है, किचन है, और ट्रेजरी है, और मेस है।
तो ये अलग अलग इमारतें बनी हुई हैं, इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग अलग ही है। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर इजीली आप 2 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। गार्डन्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और बहुत वेल मेंटेन्ड हैं। ये सब घूमते घूमते ही हमको 6 बज गया था, हमारी रात की ट्रेन थी। तो बस हमने अपना सामान उठाया और आ गए लखनऊ स्टेशन, इस खूबसूरत शहर को अलविदा कहते हुए। जो कि फ्रेज़ है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो ये सच है क्योंकि लखनऊ में इतना कुछ है कि चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म ही नहीं होती है। तो एक बार फिर से लखनऊ आया जाएगा और एक बार फिर से वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।